अभी कुछ दिनों पहले वहां पर एक गाड़ी बरामद हुई जिसमें लगभग 45 किलो एक्सप्लोसिव्स रखे हुए थे और लगा जैसे बहुत राहत की सांस लोगों ने ली कि पता नहीं पिछले साल पुलवामा मैं समझता हूँ कि ये जो गाड़ी बरामद हुई है बहुत बड़ी कामयाबी हमारी सेना की और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की और जम्मू कश्मीर पुलिस की और इंटेलिजेंस की ये कामयाबी रही है। और इस बात का ये प्रमाण है कि इन फोर्सेस के बीच जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, इस समय आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस कार्यकाल से जब गृह मंत्री के तौर पर आपके कार्यकाल के दौरान इसकी शुरुआत हुई, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बहुत ही बेहतर रहा। आप किसी से भी आर्मी पर्सनल से बात करेंगे अथवा सीआरपीएफ के अथवा जम्मू कश्मीर पुलिस अथवा इंटेलिजेंस के किसी भी अधिकारी से बात करेंगे, सभी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। बेस्ट कोऑर्डिनेशन इस समय है। अच्छा, हमने बहुत सारे देश जहां पर तनाव था, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति थी, कोरोना के समय सबने छोड़ दिया, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं रुका। गोलीबारी वहां से चलती रहती है पाकिस्तान की तरफ से। अब पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि शायद भारत का विरोध करते रहना, इसी पर वहां की सरकार का अस्तित्व ही टिका रहता है या क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जितना गोलीबारी करनी हो गोलीबारी करें, लेकिन आपने देखा है कि इसके पहले भी उसका जवाब किस तरीके से दिया है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो अथवा एयर स्ट्राइक हो। यह भी करने के लिए बाध्य तो पाकिस्तान ने ही भारत को किया था, नहीं तो यह नौबत ही ना आती। एक तरह से हम देखते हैं कि जब भी पहले हम ऑप्शंस की बात करते थे कि क्या क्या भारत कर सकता है, अब एक तरह से नीति में शामिल हो गया है। इसलिए हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से और खासकर उनके प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार ये चीजें आ रही थी कि एक फॉल्स फ्लैग अटैक को फ्लैग करेगा भारत, गलत झूठा अटैक दिखाने की कोशिश करेगा। तो उसके मन में हमेशा ये खौफ बैठ गया है कि अगर कुछ किया तो फिर कोई स्ट्राइक ना हो जाए। अब क्या है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सर्जिकल स्ट्राइक रही हो तो एयर स्ट्राइक, दोनों बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं। हाँ। अब उसके कारण कितना खौफ है नहीं है ये तो पाकिस्तान ही बतला सकता है, पाकिस्तान के लोग ही बतला सकते हैं, मैं नहीं बतला सकता। पर एक चीज जो ठीक नहीं लगी राजनाथ जी, वो ये था कि पाकिस्तान में वहां के फॉरेन ऑफिस ने कह दिया कि जो राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है वो नहीं होना चाहिए और उसमें वो एक मुसलमानों को भड़काने की लाइनों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या एक दूसरे देश का इस तरीके से हमारे घरेलू मामलों में बोलना सही है? इस प्रकार की गलत हरकत नहीं करनी चाहिए। और आज मैंने पहली बार ऐसा किया हो पाकिस्तान ने, यहाँ के माइनॉरिटीज को भड़काने की कोशिश, इसके नहीं पहले भी किया है। लेकिन जहाँ तक भारत के माइनॉरिटीज का प्रश्न है, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो सभी भारतीय हैं। और आपने देखा कि सीमाओं पर जब संघर्ष होता है तो इस देश का हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी एक साथ खड़े होते हैं, एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। उस समय सब हिंदुस्तानी रहते हैं, सभी हिंदुस्तानी, फौजें हों, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, सब में। पर आपने एक और चीज शुरू की राजनाथ जी, जो कि 2014 के बाद से जिसमें तेजी आई कि बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी वजह से कुछ चीन को भी बुरा लगता है। और लेकिन उस कनेक्टिविटी को अभी हम कितना कंप्लीट माने? पिछले साल भी आपने अक्टूबर में उद्घाटन किया था दौलत बेग ओल्डी तक की सड़क को। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर पर तो करने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया है, थोड़ा उस काम को तेज भी किया है, क्योंकि हमारे जो सेना के जवान होते हैं उनको पेट्रोलिंग के लिए जाना पड़ता है, असुविधाएं होती हैं, तो वो सब सारी असुविधाएं न हों और वहाँ पर रहने वाले जिन लोग हैं, कुछ छोटी छोटी जो बस्तियाँ हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर भी इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाते हैं। लेकिन किसी देश की सीमा पर अतिक्रमण करना यह हमारा उद्देश्य नहीं है, इस काम को हम नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है वो चलता रहेगा, उसको रोकने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि जो भी कर रहे हैं भारत की सीमा में कर रहे हैं, इस पर किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। अरे कहीं पर किसी को आपत्ति है तो मिल बैठकर बातचीत करेंगे, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत करेंगे, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बैठकर बातचीत करेंगे, उसे रिजॉल्व करेंगे।